हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी के संबंध में अध्ययन करेंगे। सिस्टमेटिक्स को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण पद्धति और टैक्सोनॉमी को कहा जाता है वर्गीकी। सिस्टमेटिक्स बना है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। यानी सिस्टमेटिक्स शब्द लैटिन भाषा के शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था, अर्थात जीव समुदाय में जीवों को एक उचित स्थान प्रदान करना सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत आता है। प्रकृति में पाई जाने वाली समस्त जीव जातियों को एक विशिष्ट नाम देना और विशेष नियमों के अनुसार ही किसी जाति का वर्गीकरण करना, यह कहलाता है सिस्टमेटिक्स या क्लैडिस्टिक्स। यह सिस्टमेटिक्स और क्लैडिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जबकि यह टैक्सोनॉमी जो शब्द है, टैक्सोनॉमी लिया गया है ग्रीक वर्ड टैक्सिस और नोमिया से। टैक्सिस मीन्स ऑर्डर एंड नोमिया मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात टैक्सोनॉमी मीन्स ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जीवों की व्यवस्था का एक क्रम, जीवों को वर्गीकृत करने का एक क्रम, अर्थात जो टैक्सोनॉमी है, यह इसमें क्या किया जाता है, जीवों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। यानी संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जैव रासायनिक सिद्धांतों समानताओं के आधार पर प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त जीवों को उनको छोटे बड़े समूहों में विभक्त करना ही वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के दो पार्ट हैं, माइक्रो टैक्सोनॉमी एंड मैक्रो टैक्सोनॉमी। तो जो माइक्रो टैक्सोनॉमी है, इसके अंतर्गत जीवों की जातियों की पहचान की जाती है, जबकि मैक्रो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीव का वर्गीकरण किया जाता है। उसको जीव समुदाय में, जीव जगत में एक उचित व्यवस्था दी जाती है, एक उचित स्थान प्रदान किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाती है वर्गीकी, अर्थात टैक्सोनॉमी कहलाती है। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी वर्गीकरण विज्ञान है, वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स एक दूसरे के पूरक हैं। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जीवों का वर्णन, उनका नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, उनका आइडेंटिफिकेशन यानी उनकी पहचान और उनका क्लासिफिकेशन, यह सभी पहलू टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। जबकि सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत टैक्सोनॉमी के साथ साथ जीवों की विविधता, उनका तुलनात्मक और विकासात्मक पार्ट भी आते हैं। इसके साथ ही इसके अंतर्गत इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी जो सिस्टमेटिक्स है, इसके अंतर्गत टैक्सोनॉमी के साथ साथ जीवों की विविधता, उनके तुलनात्मक एवं विकासात्मक तथा फाइलोजेनेटिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जो जीवों के तुलनात्मक मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी और उनकी बायोकेमिस्ट्री इत्यादि लक्षणों पर आधारित होता है। आप सिस्टमेटिक्स और जो टैक्सोनॉमी का है, इसके जो रिलेशन है, इसके संबंध में आप कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी of kinds and diversity of organism and our relationship among them। इस तरह से आप यह देख रहे हैं कि जो सिस्टमेटिक्स है, उसके अंतर्गत यह टैक्सोनॉमी के साथ साथ जीवों की विविधता, तुलनात्मक और साथ साथ उनका इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक्स इंक्लूड्स टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी बोथ।
अर्थात आप कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत टैक्सोनॉमी और जीवों की उसकी फाइलोजेनी अर्थात उसकी जो जातिवृत्तता है, यह सभी आते हैं। अब इस टॉपिक पर इतना ही। थैंक यू।